श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री पवित्र शिव महापुराण कथा ओमकारेश्वर में 9 जून से लेकर 15 जून 2024 तक चलेगी। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो आस्था फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। आज 12 जून 2024 चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। विवाह प्रसंग पर उठे विवाद में प्रेमानंद जी महाराज को उत्तर देते हुए बढ़ते क्रोध को लेकर प्रदीप जी मिश्रा के बारे में कई प्रकार की बातें भी कही, पर आज गुरुजी ने अपने सरल और साधारण सर्वश्रेष्ठ स्वभाव से के परिचय देते हुए उनके वीडियो का जवाब भी दिया। जवाब क्या है ये जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें और अपनी राय भी जरूर हमें लिखकर बताएं। कथा में गुरुजी ने कुल 11 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी है। सभी की जानकारी आपको छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, आज की तारीख क्या है? 1 दर्जन, आधा दर्जन और 2 दर्जन, अर्थात 12 जून 2024। आप बाबा से प्रार्थना कीजिए कि आप भी हम पर एक आधा दर्जन कृपा बरसा दीजिए। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, ये 4 आपके जीवन को संभालने का कार्य करते हैं। पहला, आपके अच्छे मित्र, दूसरी है अच्छी पुस्तक और तीसरा है अच्छा रास्ता और चौथा अच्छी सोच, बुद्धि और विचार। ये 4 ऐसे हैं जो आपके जीवन को संवारने का कार्य करते हैं। बढ़ते कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। रमाबाई जी पत्र लेकर आई। मेरी बेटी जन्म से बहरी थी, उसको सुनाई नहीं देता था। सभी डॉक्टर को दिखाया पर लाभ नहीं हुआ और डॉक्टर ने कहा कि अब ये नहीं सुन पाएगी। हमारे पड़ोसी ने सीहोर जाने को कहा, कथा सुनने को कहा। हमने सीहोर जाकर कंकर शंकर की पूजन करने के बाद रुद्राक्ष लेकर आ गए और जल चढ़ाना शुरू किया, बेलपत्र खिलाना शुरू किया। आपको क्या वर्णन करूं बाबा की कृपा का। मेरी बेटी पूरी तरीके से ठीक हो गई है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आए हूँ। बढ़ते कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगली शिव महापुराण कथा 18 जून से गंडई छत्तीसगढ़ में होगी। इस कथा का नाम है उमा महेश्वरी शिव महापुराण कथा रखा गया है। यह कथा भी आपको आस्था चैनल के माध्यम से देखी जा सकती है, जिसका समय रहेगा दोपहर को 1 बजे से शाम को 4 बजे तक। बढ़ते हैं कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, महेश के पंजन महेश्वर समाज के सभी लोगों को 15 जून को महेश नवमी की शुभकामना। बढ़ते हैं कथा की 6ठी विशेष जानकारी की ओर। कृष्णाबाई पटेल जी पत्र लेकर आई। मेरी कोई संतान नहीं थी। 16 वर्ष हो गए थे शादी को, पर संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। डॉक्टर को दिखाया, गोदी भरवाई, सब जगह गई, कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ। 2021 में पहली बार कथा सुनी और तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से सफ़ेद आखरी के जल का प्रयोग किया और बाबा की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। आप गुरुजी ने कहा, आप सभी को पता होगा कि राधा प्रसंग में उठ रहे हैं विवाद को लेकर। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा पर बहुत अधिक क्रोध किया गया है। सोशल मीडिया पर हम सभी देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही है जो कि प्रेमानंद जी महाराज के गुस्से को लेकर है। आज गुरुजी ने अपनी कथा के माध्यम से व्यासपीठ पर बैठकर कहा है कि हमने पहले भी प्रमाण दे दिया है, पर जिसकी दृष्टि में सीहोर वाला महाराज गलत है, वो कितना भी प्रमाण दे पर उनकी नज़र में सभी हमेशा गलत रहेगा। माता जानकी ने प्रमाण देकर आखिर में जमीन में ही चली गई, किसी ने भी उनकी बात को नहीं मानी। गुरुजी ने कहा, इस व्यासपीठ में बैठते समय मेरी माँ ने कहा था, व्यासपीठ से बस वही बात बोलना जो शास्त्रों में है। ब्रह्मविद्या पुराण में राधा जी का वर्णन देखने को मिलता है, पेज नंबर 173 173 में इसका वर्णन है। जो हमने कहा है, राधा रहस्य से राधा जी का प्रसंग बोला, संप्रदाय की निकलने वाली पुस्तक से बोला। ब्रज 84 कोस में अन्य घोष का मंदिर है, वहाँ जाकर देखिए, वहाँ का प्रसंग बोला। और बात है राधा रानी की, वह मेरी
माँ है। 1999 में पहली बार कथा करी थी। पैसे नहीं थे, दूसरे की दुकान में कार्य करते थे और पैसे जोड़कर माता राधा रानी की बरसाने की 51 परिक्रमा करी है और ना जाने कितनी गोवर्धन की परिक्रमा करी हो। राधा रानी तो माँ है, उनके चरणों में सदैव मेरा शीश पड़ा है। माफ़ी की बात करते हो, मेरा और मेरा पूरा परिवार उनके चरणों में पड़ा है और मैंने जो बोला है सब प्रमाण से बोला है। और जिस जिस महाराज को प्रमाण चाहिए, सीहोर कुबेश्वर धाम खुला पड़ा है, आके प्रमाण लेकर जाओ। और मैं ब्रज के प्रेमानंद जी महाराज जी के चरणों को दंडवत प्रणाम करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। एक बार वो बोल देते कि क्या बात है, ये दास दंडवत करते हुए उनके पास आता और बताता, क्योंकि वो राधा रानी के परम भक्त है। मेरे प्राण भी उनके चरणों में निछावर है। अगर वो बोल देते कि उनके चरणों का जल आचमन करता और जवाब देकर आता, अब उनके जैसे इतने बड़े संत के मुख से भले जैसे भी इस प्रदीप जी मिश्रा का नाम तो आया, और ब्रज के सभी लोगों को अगर मेरी वाणी से कोई भी चोट लगी हो, उनके हृदय को ठेस पहुंची हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। पर जो बात कही है, जिस प्रमाण के साथ कही है, वो प्रमाण अपने साथ जीवन भर रखूँगा। सत्य पर जिया हूँ और सत्य पर जीऊँगा, क्योंकि शिव सत्यम शिवम सुंदरम है। प्रेमानंद जी महाराज का वीडियो सभी ने देखा होगा, जो उन्होंने क्रोध किया है, जो उन्होंने प्रतिक्रिया की है, जो उन्होंने जिस तरीके से अपनी वाणी का प्रयोग किया है, वो सभी लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा। क्रोध का एक सुंदर जवाब आज की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने दिया है। आप सभी को ये जवाब सुनकर कैसा लगा, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। प्रेमानंद जी महाराज भी बहुत बड़े महान संत थे, सभी सुनते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, पर शायद उस आधी क्लिप के कारण प्रेमानंद जी महाराज इतना गुस्सा आया है, उन्होंने शायद पूरी क्लिप नहीं सुनी होगी। ये बात विवाद ना होता। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर वीडियो को लाइक करें। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।